भक्तों, पूज्य गुरुजी ने हाल ही में अपनी दिव्य श्री विष्णु कथा में एक ऐसी चेतावनी दी है जिसे सुनकर वहां मौजूद सैकड़ों लोग सन्न रह गए और आंखों में आंसू लिए उन्होंने प्रण लिया कि इस बार की देवशयनी एकादशी को वो जीवन का सबसे बड़ा संकल्प लेकर ही मनाएंगे। गुरुजी ने कहा, ये एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं है। ये वो क्षण है जब स्वयं भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा में चले जाते हैं और इस सृष्टि का शुभ अशुभ पाप पुण्य लाभ हानि सब थम जाता है एक निर्णायक पड़ाव पर। लेकिन यही तिथि एक ऐसा रहस्यमयी द्वार भी खोलती है जिससे अगर आप सही कर्म, सही भावना और सही उपाय के साथ गुजरें तो आपके भाग्य की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। गुरुजी ने साफ साफ शब्दों में कहा, यदि इस देवशयनी एकादशी पर भक्त ने केवल एक विशेष कार्य कर लिया तो उसके जीवन से रोग, दरिद्रता, क्लेश और विघ्नों का सदा सदा के लिए अंत हो सकता है। लेकिन चेतावनी भी उतनी ही कठोर है। अगर आपने इस दिन कुछ विशेष भूलें कर दी तो वही एकादशी आपके जीवन में अशांति, धनहानि और दुर्भाग्य की स्थायी छाया बनकर उतर सकती है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज पहली बार हम आपको बताने जा रहे हैं देवशयनी एकादशी का सबसे गुप्त रहस्य, सबसे शुभ योग और वो एक कार्य जो जीवन को पलट सकता है। आप सबके मन में यह प्रश्न अवश्य होगा कि यह पावन एकादशी आषाढ़ माह में किस तारीख को है, 5 जुलाई या 6 जुलाई। आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हों। आज हम आपको इसकी सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत के नियम, भगवान नारायण को क्या भोग लगाना है, व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं, और व्रत का पारण कब करें, इन सभी विषयों पर संपूर्ण और सटीक जानकारी प्रदान करेंगे। यह जानना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि आज से ही भगवान श्री हरि नारायण योग निद्रा में चले जाएंगे। यह शास्त्रीय वीडियो पूरा पंचांग, पुराण और ज्योतिष शास्त्र के गहन अध्ययन पर आधारित है। हमने सभी जानकारी एकत्रित की है ताकि आप तक सबसे प्रामाणिक और सही विधि पहुंच सके। आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में आगे शेयर जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग हरि की महिमा का लाभ ले सकें। हरि की महिमा को जितना आप विस्तार देंगे, जितना उनका प्रचार करेंगे, उतना ही कल्याण श्री हरि विष्णु आपका करेंगे। पुराणों में स्वयं भगवान नारायण कहते हैं कि मुझे सबसे प्रिय वही है जो मेरी सही सामग्री का, मेरे धर्म का प्रचार करता है। माताएं बहनें, जितना हो सके यह वीडियो आप साझा करें ताकि लोग सही विधि को जान पाएं, सही विधि से भगवान का पूजन कर पाएं और पाप करने से बचें। आप जानते हैं कि हम कितनी सही और सटीक जानकारियां आपके लिए यहां प्रदान करते हैं। अपने व्रत की सफलता और भगवान श्रीहरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्रीहरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना आप लिखेंगे उतना पुण्य प्राप्त करेंगे। यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान की जाती है। पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बताया जाता है कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, कौन सा त्योहार कब मनाना है, क्या विधि, क्या नियम होने चाहिए, क्या कथा और क्या महत्व है। संपूर्ण जानकारी पुराणों के आधार पर प्रदान की जाती है। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर एक घंटी का निशान बेल आइकॉन बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा। तभी आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा आपसे महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आइए अब आरंभ करते हैं आज की जानकारी और बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण एकादशी की, जो कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है। देवशयनी एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त। भक्तों, आप सभी की दुविधा दूर करते हुए बता दें कि देवशयनी एकादशी 2025 में 6 जुलाई रविवार को मनाई जाएगी। यद्यपि एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 जुलाई को हो जाएगा, परंतु उदय तिथि के अनुसार व्रत और पूजन 6 जुलाई को ही करना शास्त्र सम्मत है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 जुलाई 2025 शनिवार शाम 6:68 से
एकादशी तिथि का समापन 6 जुलाई 2025 रविवार रात 9:14 तक। व्रत का दिन उदय तिथि के अनुसार व्रत 6 जुलाई 2025 रविवार को रखा जाएगा। पूजा और संकल्प के लिए शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:48 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:40 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर लगभग 12:01 से 12:50 तक। रात्रि निशिता मुहूर्त रात्रि 12:06 से 12:56 तक। अमृतकाल रात्रि में दोपहर 12:21 से 2:38 तक। आप इन मुहूर्तों में से कोई भी समय चुनकर व्रत का संकल्प या पूजा शुरू कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश इन शुभ समय में चूक भी जाएं, तो भी पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करें, क्योंकि श्री हरि विष्णु आपकी श्रद्धा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु यदि हो सके तो समय और नियम के अनुसार पूजा पाठ करना अधिक शुभ फलदायी होता है। देवशयनी एकादशी का महत्व और चातुर्मास का आरंभ। भक्तों, यह एकादशी उन 4 प्रमुख एकादशियों में से एक है जिन्हें वनचार एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी, देवोत्थानी एकादशी, उत्पन्ना एकादशी और देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी के दिन किए जाने वाले दान पुण्य और व्रत तो महत्वपूर्ण हैं ही, में जाकर 4 महीने तक गहरी योग निद्रा में रहते हैं। इसी के साथ चातुर्मास का आरंभ हो जाता है। यह 4 महीने का वह समय होता है जब भगवान श्रीहरि सृष्टि का संचालन सीधे नहीं करते, वे योग निद्रा में होते हैं, शयन की अवस्था में होते हैं। इसीलिए इन 4 महीनों में बहुत से शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं, जैसे कि विवाह आदि मांगलिक कर्म। इन 4 महीनों में कौन कौन से कार्य नहीं किए जाते और क्यों नहीं किए जाते, इसके विषय में भी हम आपको वीडियो में आगे विस्तार से बताएंगे। यह एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है। यह 12 महीनों में से 4 महीने धर्म कर्म के लिए विशेष रूप से बने हैं। इन 4 महीनों में आप जितना धर्म करेंगे उतना ही आपका कल्याण होगा। इस एकादशी पर दिन में भगवान श्री हरि का पूजन किया जाता है और रात्रि को देव सुलाए जाते हैं, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। देव सुलाने की यह प्रथम आज भी जारी है और मनाई जाती है। जब भी देवशयनी एकादशी आती है, उस दिन देव सुलाए जाते हैं और देवोत्थानी एकादशी पर देव उठाए जाते हैं। देवोत्थानी पर देवों को कैसे उठाना है और इस देवशयनी एकादशी पर रात्रि को कैसे आपको देवों को सुलाना है, इसका विस्तृत वीडियो भी हम शीघ्र ही आपके लिए लेकर आने वाले हैं। आज केवल हमारा चर्चा का विषय है कि देवशयनी एकादशी कब है, मुहूर्त आदि क्या है और किस विधि से पूजन करना है। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है तो भगवान विष्णु शयन करते हैं, और जब सूर्य तुला राशि में आता है तब भगवान को जगाया जाता है। यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता है, चाहे अधिक मास हो या सामान्य गणना। जब चातुर्मास आरंभ होता है तो चातुर्मास में कुछ नियम लिए जाते हैं, जैसे कि चातुर्मास व्रत का नियम जो 4 महीने तक चलता है। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न दान के नियम भी होते हैं जो 1 महीने, 2 महीने या पूरे 4 महीने के लिए धारण किए जाते हैं। इन दिनों में धर्म कर्म करने का फल बहुत अधिक है। चातुर्मास में पुण्य कमाने के विशेष अवसर संक्षेप में यहाँ कुछ नियम बताते हैं, जिनका पालन करके आप चातुर्मास में अत्यधिक पुण्य अर्जित कर सकते हैं। मंदिर की सेवा। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं या गोबर से लीपते हैं, यदि कच्चा हो, मंदिरों में रंग रोगन करते हैं, उन्हें 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। स्नान और दान। जो चतुर्मास में भगवान को दूध, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं, भूमि दान देते हैं या स्वर्ण आदि दान करते हैं, वे वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग में जाकर इंद्र का सुख भोगते हैं। तुलसी पूजन और दान। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं, अर्थात प्रतिदिन भगवान का पूजन तुलसी पत्ते से करें या ब्राह्मण को सोने की तुलसी दान कर दें, वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं। धूप दीप अर्पण। जो मनुष्य इस चातुर्मास में गोबर की धूप और दीप भगवान को अर्पित करते हैं, उनको अनेक प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। वे जन्म जन्मांतर के लिए धनवान हो जाते हैं। पीपल और विष्णु परिक्रमा।
जो मनुष्य इस चातुर्मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अनेकों ऐसे कर्म हैं जो आपको इस चातुर्मास में करने योग्य बताए गए हैं। लगभग 80 से अधिक कर्म। उनमें से कोई एक कर्म अपना लीजिए। आप इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको अधिक परिश्रम की आवश्यकता हो। बस नियम बना लीजिए और वह कर्म रोज कीजिएगा, आपका कल्याण होगा। ये 4 महीने बहुत कल्याणकारी महीने हैं। इन 4 महीनों में आप इतना पुण्य अर्जित कर सकते हैं कि आपके जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे, आपका जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा। अगले एक वीडियो में जो हम आपके लिए बना रहे हैं, उसमें हम आपको विस्तार से बताएंगे कि चातुर्मास में कौन-कौन से नियम हैं जो आपको इस पवित्र देवशयनी एकादशी पर ग्रहण करने हैं। देवशयनी एकादशी व्रत के नियम और तैयारी। भक्तों, देवशयनी एकादशी का व्रत करने के लिए आपको दशमी तिथि, व्रत से एक दिन पहले से ही नियमों का पालन आरंभ कर देना चाहिए, जैसा कि राजा मांधाता ने सतयुग में किया था। राजा मांधाता का वृत्तांत जब आप इसकी कथा और महिमा सुनेंगे, जो व्रत वाले दिन सुनाई जाएगी, तो आपको उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार इस एकादशमी तिथि 5 जुलाई 2025 शनिवार के नियम। कांसे के पात्र का प्रयोग वर्जित। दशमी तिथि से ही कांसे के पात्र का प्रयोग त्याग दें। न तो स्वयं इसका उपयोग करें, न ही पूजा में कांसे के पात्र का उपयोग करें और न ही भगवान को कुछ अर्पित करें। शहद का परित्याग। दशमी तिथि से ही शहद का पूर्ण परित्याग कर दें। व्रत के एक दिन पहले, दशमी एकादशी के दिन और अगले दिन पारण के दिन, इन 3 दिनों में शहद का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यह वर्जित है। मसूर की दाल वर्जित। मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तामसिक पदार्थ वर्जित। लहसुन, प्याज आदि तामसिक पदार्थों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। कुछ सब्जियों का त्याग। हरी पत्तेदार सब्जियां, चने का साग, बैंगन और मूली भी दशमी तिथि को त्याज्य बताए गए हैं। एकादशी को तो आप जानते ही हैं कि ये सब खाया ही नहीं जाता, लेकिन व्रत के एक दिन पहले भी इन चीजों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। मांसाहार और मदिरापान का त्याग। जो सज्जन एकादशी का व्रत करते हैं परंतु मदिरापान और मांसाहार ग्रहण करते हैं, उन्हें भी व्रत के एक दिन पहले ही इसका पूर्णतः परित्याग कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम खा लें और कल एकादशी का व्रत कर लें, इसका कोई लाभ नहीं है। नियम कहता है कि देवशयनी एकादशी का व्रत आप करेंगे तो उसके एक दिन पहले ही आप इस आहार और मदिरापान को त्याग दीजिए। उसके बाद अगले दिन आप व्रत कीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन। दशमी तिथि से ही ब्रह्मचर्य का पालन आरंभ कर दें और ये पारण तक रहेगा। देवशयनी एकादशी पूजा विधि। 6 जुलाई 2025 रविवार, जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन आपको क्या करना चाहिए, आइए विस्तार से जानते हैं। 1. प्रातःकाल के नियम। सूर्योदय से पहले उठें। देवशयनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। प्रयास करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएं। पवित्र स्नान। पवित्र स्नान करें। यदि गंगा स्नान को जा सकते हैं तो उत्तम है, नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही गंगा स्नान की विधि का पालन करें। नहाने के पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालें और हर हर गंगे बोलते हुए उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्नान कर लें। यह आपका कल्याण करेगा। सूर्य देव को जल। पवित्र स्नान करने के बाद भगवान भास्कर को जल दें। भगवान सूर्य देव के तपन रूप का पूजन होता है। उनका मंत्र है ओम ह्रीं नमः या ओम रवि नमः। जितना जपेंगे उतना कल्याण सूर्य देव करेंगे। 2. पूजा सामग्री एकत्र करना। सूर्य देव को जल देने के बाद अब आप पूजन की सामग्री एकत्र कीजिए। आप इसे कहीं नोट कर लें या वीडियो सेव कर लें ताकि सामग्री लाने में आसानी हो। भगवान की चतुर्भुज रूपी कोई तस्वीर या प्रतिमा जिसमें भगवान की 4 भुजाएं हों। भगवान को स्थापित करने के लिए एक चौकी और उस पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र। पूजा के लिए रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग,
इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, मिठाई, फल, फूल, फूलों की माला, इत्र, जनेऊ, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल या शुद्ध जल। ध्यान दें, शहद का प्रयोग पंचामृत में नहीं करना है। एक तांबे का लोटा। 3. पूजा का संकल्प और शुद्धिकरण। सारी सामग्री एकत्र करके आसन लगाकर बैठ जाएं। तांबे के लोटे में पहले गंगाजल भरें, फिर शुद्ध जल भरें। एक फूल लेकर फूल के माध्यम से पहले सारी सामग्री और स्थान का शुद्धिकरण करें। मंत्र बोलें। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचि। इस प्रकार जल सीधे छिड़कें और सामग्री का शुद्धिकरण करें। संकल्प। अपने सीधे हाथ में जल, 1 रुपया का सिक्का दक्षिणा के रूप में, पुष्प और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। 3 बार बोलें। ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। फिर अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं, मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, श्री हरि विष्णु व्रत का संकल्प लेते हुए कहें। श्री हरि विष्णु व्रत में संकल्पम संकरिष्ये। संकल्प करने के बाद वह जल और सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। चाहर। भगवान विष्णु का पूजन, हाथ धोना और आचमन। संकल्प के बाद अपने सीधे हाथ पर जल लेकर हाथ धो लें। 1 चम्मच से 1-1 चम्मच जल अपने हाथ पर लेकर आचमन करें। मंत्र बोलें। ओम केशवाय नमः, जल ग्रहण करें। ओम नारायणाय नमः, जल ग्रहण करें। ओम माधवाय नमः, जल ग्रहण करें। इसके बाद हाथ धो लें। तिलक और मौली। स्वयं को तिलक। भगवान की स्थापना। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। हाथ में पुष्प लेकर भगवान नारायण से निवेदन करें कि हे भगवान विष्णु, हम आपका पूजन कर रहे हैं, आपका आवाहन करते हैं कि आप यहाँ आएं और हमारे इस पूजन को स्वीकार करें। ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं। इन्हें आसन के रूप में स्वीकार करें और यहाँ पर विराजमान हों। इस प्रकार से भगवान से निवेदन करते हुए वो पुष्प वहां अर्पित कर दें। दीपक और धूप प्रज्वलित करें। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करें। उनके सामने घी का दिया रखें, सीधे हाथ की ओर, और धूप रखें। धूप और दीप दोनों को प्रज्वलित कर दें। अर्घ्य और आचमन। अब भगवान को सबसे पहले पाद्य अर्घ्य और आचमन अर्पित करें। अर्पित करने के लिए 1-1 मंत्र पर 1-1 चम्मच जल भगवान को अर्पित करें। जिनके पास प्रतिमा है वे प्रतिमा को स्नान कराएंगे और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वे उनके सामने रखे हुए पात्र में जल अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः एकादशी व्रत पूजा निमित्ताय देवशायनी एकादशी पाद्यम समर्पयामि नमः। पाद्य के रूप में जल दें। ओम भूर्भुवः स्वः श्री विष्णुवे नमः अर्घ्यम समर्पयामि नमः। अर्घ्य के रूप में जल दें। ओम भूर्भुवः स्वः श्री विष्णुवे नमः आचमनीयम समर्पयामि नमः। आचमन कराएं। स्नान। आचमन करने के बाद अब आप भगवान को स्नान कराएं। पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं। ओम भूर्भुवः स्वः श्री विष्णुवे नमः जलम समर्पयामि नमः। जल अर्पित करें। पंचामृत स्नान। इसके बाद श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत स्नान करने के बाद भगवान को पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। ओम भूर्भुवः स्वः श्री विष्णुवे नमः जलम समर्पयामि नमः। वस्त्र और जनेऊ। भगवान को शुद्ध जल से नहलाने के बाद वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़कर और तिलक करके वो भगवान को अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः श्री विष्णुवे नमः वस्त्रम समर्पयामि नमः। इसके बाद कुमकुम आदि से तिलक करके यज्ञोपवीत अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः श्री विष्णुवे नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि नमः। इत्र और तिलक। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद अब भगवान को इत्र अर्पित करें। इत्र को पुष्प पर ओम भूर्भुवः स्वाहा श्री विष्णुवे नमः ऐत्राम समर्पयामि नमः। इत्र अर्पित करने के बाद अब भगवान को तिलक लगाएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा
श्री विष्णुवे नमः। तिलकम समर्पयामि नमः। पुष्प और माला। भगवान को पुष्प अर्पित करें। यदि फूलों की माला है तो माला पहनाएं। तुलसी दल अवश्य अर्पित करें क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री विष्णुवे नमः। पुष्पम समर्पयामि नमः। प्रेम से पुष्प अर्पित करें। धूप दीप। फूलों की माला पहनाने के बाद भगवान को धूप दिखाएं और दीप दिखाएं। ओम भूर्भुवः स्वः। धूपम दर्शयामि नमः। और ओम भूर्भुवः स्वः। दीपम दर्शयामि नमः। नैवेद्य। धूप दीप दिखाने के बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। मिठाई हो तो मिठाई अर्पित करें, फल हो तो फल चढ़ाएं, अन्यथा मिश्री अर्पित कर दें। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री विष्णुवे नमः। नैवेद्यम समर्पयामि नमः। तांबूल और दक्षिणा। नैवेद्य अर्पित करने के बाद अब भगवान को आचमन कराएं। ओम भूर्भुवः स्वः। आचमनीयम समर्पयामि नमः। इसके बाद भगवान को तांबूल अर्पित करें। तांबूल के लिए पान का पत्ता लें। उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और सुपारी रखें। ओम भूर्भुवः स्वः। तांबूलम समर्पयामि नमः। अब यदि आप कोई दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं तो वह दक्षिणा हाथ में लेकर भगवान को चढ़ाएं। ओम भूर्भुवः स्वः। दक्षिणाम समर्पयामि नमः। 5 कथा श्रवण और आरती। दक्षिणा अर्पित करने के बाद अब भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार करें और देवशयनी एकादशी की कथा का श्रवण करें। व्रत कथा और महिमा की कथा, दोनों ही कथाएं आपको हमारे चैनल पर सुनाई जाएंगी। साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण अवश्य करें। ये सब सुनने के बाद आप भगवान की आरती करें। आरती करके नियम के अनुसार दिन व्यतीत करें। देवशयनी एकादशी पर क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। व्रत में भोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहां कुछ सामान्य नियम दिए गए हैं। क्या खाएं? फल, ताजे फल, सूखे मेवे, नमक रहित, दूध और दूध से बने उत्पाद, दूध, दही, पनीर, शुद्ध घर का बना, आलू, उबले या भुने हुए आलू, सादे नमक के साथ, शकरकंद। क्या नहीं खाएं? अनाज, चावल, गेहूं, दालें, विशेषकर मसूर दाल, बाजरा, मक्का, प्याज और लहसुन। किसी भी रूप में इनका सेवन वर्जित है। तामसिक भोजन, मांसाहार, अंडे, मदिरा, धूम्रपान। सामान्य नमक। व्रत में सादे नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हल्दी, हींग, राई, मेथी, इन मसालों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। शहद, जैसा कि पहले बताया गया है, दशमी से लेकर पारण तक शहद वर्जित है। देवशयनी एकादशी व्रत के सामान्य नियम। ब्रह्मचर्य का पालन। दशमी तिथि से आरंभ होकर पारण तक ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। क्रोध और कटु वचन त्यागें। किसी के साथ द्वेष की भावना नहीं रखें। किसी का अहित न करें। किसी का बुरा न करें। किसी को नुकसान न पहुंचाएं। धोखा न दें। मन से शुद्ध रहें, तन से शुद्ध रहें। भगवान में मन लगाएं। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत करें। कीर्तन और श्रवण। सायंकाल को कीर्तन करें। यदि कीर्तन में न जा सकें तो शाम के समय आप विष्णु सहस्त्र नाम सुन लें, कथा सुन लें। कहने का मतलब है कि आपको एकादशी के दिन भगवान की भक्ति में लीन रहना है, तभी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। दिन में सोना वर्जित। एकादशी के दिन में सोना वर्जित माना जाता है। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण भक्तों। व्रत का पारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। पारण कब करना है यह जानना आवश्यक है, क्योंकि भगवान श्रीहरि आज ही रात्रि को योग निद्रा में चले जाएंगे और पारण आप अगले दिन करने वाले हैं। पारण का समय। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में किया जाता है, वह भी हरिवासर का समय छोड़कर। हरिवासर वह समय होता है जब एकादशी तिथि का चौथा चरण समाप्त हो रहा होता है। पारण तिथि 7 जुलाई 2025 सोमवार को प्रातः 5:30 से 8:20 तक। यह सामान्य अनुमान है। अपने स्थानीय पंचांग से
पारण का सही समय अवश्य ज्ञात करें। पारण विधि। पारण के समय तुलसी दल और गंगा जल का सेवन करके व्रत खोलना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें। संभव हो तो ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। लेकिन अंतिम निवेदन, भक्तों, यह संपूर्ण जानकारी आने वाली देवशयनी एकादशी और हरिसैनी एकादशी के बारे में आपको प्रदान की गई है। हम जानते हैं कि हम कितनी सही और सटीक जानकारियां आपके लिए यहां प्रदान करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा से लिखें जय श्री हरि विष्णु या जय नारायण नमः या जय माता लक्ष्मी। भगवान विष्णु की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा ही बनी रहे। वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सकें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।